हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्टली एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम्स, चाहे आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, यदि आप इसको लास्ट तक पढ़ोगे तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। जितनी भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सबको इंक्लूड किया हुआ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो पूछे जाते हैं वन ऑफ से। वन ऑफ के बाद में हमेशा पिलुलर नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब कैसा आता है हमेशा उसके साथ में सिंगुलर। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। वन ऑफ से मेजरली 5 तरीके से एरर पूछी जा सकती है, 5 तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो हम देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन ऑफ माई डिजायर। अब ये नाउन है तो नाउन कैसा है, पिलुलर। वन ऑफ के बाद में पिलुलर नाउन आना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। डैश टू बिकम ए डॉक्टर, यानी उसकी बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा क्या थी, डॉक्टर बनने की। तो इसमें क्या आएगा, इज। तो हम भरेंगे इसमें इज। दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। देखो वन, यहाँ पे ऑफ लगा लेना, मैं भूल गया। वन ऑफ द बॉयज, यानी बहुत सारे लड़कों में से एक। हु क्या है यहाँ पर, हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। जैसे राम, हु, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इज। यदि यहाँ पर होता पीपुल, हु, तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, आर, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर पिलुलर, ये क्या है यहाँ पर सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज हु डैश कम इज माई स्टूडेंट, जो विद्यार्थी आया था या फिर जो लड़का आया था वो मेरा क्या है, स्टूडेंट है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बॉयज क्या है, पिलुलर। पिलुलर के लिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, है। देखो वन ऑफ का मतलब हुआ बहुत सारों में से एक, तो आप इसका ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु डैश ऑनेस्ट, तो इज आएगा या फिर आर आएगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये बहुत सारे लड़के हैं। जब भी हम लिखते हैं वन ऑफ द बॉयज, तो यानी इतने सारे लड़कों में से कोई भी एक आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम फिर से इसको लिखते हैं, ये बहुत सारे लड़के हैं, द ओनली वन ऑफ द बॉयज। तो फिर हम उसको स्पेसिफाई कर चुके हैं कि केवल एक ही लड़का, ये जो हम इसको स्पेसिफाई कर चुके हैं। जैसे राम बोल दो इसको, चाहे सोहन बोल दो, कोई भी बोल दो, तो हम इसको बोल रहे एक, ओनली लगाने के लिए। तो यहां पर बोल रहा है ही इज द ओनली, यानी वो केवल मात्र एक लड़का है, वन ऑफ द बॉयज, उन सभी लड़कों में से। हु, अब यहां पर वो एक का सेंस दे रहा है तो हम क्या यूज करेंगे फिर, इज ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ही भी लगाया गया है ना, उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि वो सिर्फ एक ही लड़का है। तो आप ये ध्यान रखना, ओनली के लिए ये अधिकतर इसमें से एरर पूछी जाती है। सीधे यहां पर आर नहीं लगाना। वन ऑफ द वॉइज फॉर गॉड डैश बुक। अब चौथे टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रोनाउन को लेके। हम वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो क्योंकि उनमें से एक माना गया है लड़के को, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज, हिज बुक। उनमें से एक लड़का अपनी किताब भूल गया। यदि यहाँ पर हर होता तो ये भी सही होता, और एट होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर नाउन बदल जाता। यहाँ पर जैसे गर्ल्स होता तो हम क्या भरते, हर, और यहाँ पर एनिमल्स के लिए हम इट। वन ऑफ द थाउजेंड डैश हैज ओरिजिनल थिंकिंग। वन ऑफ के बाद में कैसा नाउन आता है, हमेशा पिलुलर नाउन का यूज किया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, पर्सन आएगा या पर्सन्स, तो यहाँ पे आएगा पर्सन्स, यानी हजारों में से एक के पास में ओरिजिनल थिंकिंग है। तो वन ऑफ के बाद में मेजरली इसी तरीके से एरर पूछी जाती है। तो आप ये देखना, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ वर्ड होते हैं, देखो
एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स और अनकम्पनीड बाय। जब भी दो नाउन या प्रोनाउन इन वर्ड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब किसके अनुसार आती है? हमेशा जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुसार। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो, माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर। देखो ये भी नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर। ये भी नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो पहले नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर वर्ब है। डैश स्टेइंग विथ मी, तो क्या आएगा? इज या आर? तो इसमें भरेंगे हम इज। नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन टुगेदर विद द मेंबर्स डैश रिजाइन। तो ये क्या है? नाउन। कैसा नाउन है? सिंगुलर। और ये क्या है? नाउन। कैसा नाउन है? प्लूरल। लेकिन ये अपने पहले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। तो क्या आएगा चेयरमैन के लिए? हैज। थर्ड देखते हैं, द ऑफिसर अलोंग विथ। तो ऑफिसर क्या हो गया? नाउन, सिंगुलर नाउन। हिज फैमिली मेंबर्स, ये भी नाउन हो गया, कैसा? प्लूरल नाउन। डैश इनवाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी। ऑफिसर के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर को भी बुलाया गया था रिसेप्शन पार्टी पर। तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो यहां पर क्या आएगा? वाज। द टीम इंक्लूडिंग द कोच डैश रेडी, यानी टीम के साथ में कोच भी तैयार था। तो क्या आएगा? ये सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा। द कैप्टन बिसाइड्स हिज प्लेयर, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, रिवार्डेड। तो कैप्टन क्या है यहां पर? सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे हम? वॉच। द मैनेजर इन एडिशन टू हिज असिस्टेंट, इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? के अलावा। इसका मतलब भी, बिसाइड का मतलब भी यही होता है। द मैनेजर ये क्या है? यहाँ पर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर है तो ये अपने पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेगा। तो क्या लाएगा? इज रेस्पॉन्सिबल। इन वर्डों को आप नोट कर लेना और लिख लेना। थर्ड आता है मैनी ए। देखो मैनी ए के बाद में नाउन और वर्ब दोनों हमेशा कैसे आते हैं? सिंगुलर यूज किए जाते हैं। और यदि प्रोनाउन भी आएगा तो वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसमें दे को हटा के ही सी इट। देखिए मैनी ए, नाउन कैसा है? ये सिंगुलर नाउन है। डैश कम, आया है। एक विद्यार्थी आया तो क्या आएगा इसमें? हैज या है? तो क्या भरेंगे हम? हैज। दूसरा देखते हैं, मैनी ए स्टूडेंट डैश फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की वजह से वो बहुत नाराज थे पर फ्रस्ट्रेटेड थे। तो क्या भरेंगे हम इसमें? इज या आर? मैनी ए के बाद में क्या है? नाउन सिंगुलर है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा? इज। मैनी ए मैन, इसको थोड़ा हटा देना, मैंने गलत लिख दिया है। मैनी ए डैश हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू हेयर परमानेंटली। जो भी आया था कहां पर? भारत में। कहां से? बांग्लादेश से। किस लिए? रहने के लिए यहां पर परमानेंटली। तो क्या आएगा इसके बाद में? मैन या मैन? तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? एम ए एन। वर्ब कैसी है यहां पर? सिंगुलर है। मैनी स्टूडेंट, देखो मैनी के बाद में नाउन भी कैसा आता है? प्लूरल। साथ के साथ में वर्ब भी कैसी आती है? वो भी प्लूरल आती है। और अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो भी प्लूरल प्रोनाउन आएगा। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब हो गया जैसे आई, बी, या फिर इनमें से किसी का भी कोई ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, जैसे दे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो मैनी स्टूडेंट यानी बहुत सारे विद्यार्थी हैव कम या हैज कम, तो क्या भरेंगे हम? हैव कम। आए हैं। मैनी स्टूडेंट हैव हैज कम टू स्कूल एंड डन। तो अब देखिए यहां पर वर्ब इसके लिए सिंगुलर यूज की गई है तो प्रोनाउन भी कैसे यूज किया जाएगा? सिंगुलर। तो क्या आएगा यहां पर? हिज होमवर्क। यदि यहां पर हर होता तो ये भी राइट होता, हम यहां पर हर भी डाल सकते थे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। मैनी ए के लिए इतना खास वो नहीं है, इससे कम ही एरर पूछी जाती है एसएससी में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। ये भी काफी अच्छा रूल है। देखो ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद में हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। और वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है? प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ एक निश्चित मात्रा बताता है, जैसे 100 है तो 100 में से कितना? 70, तो पूरे 70। एक फिक्स परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी या फिर वो बताता है मात्रा, द नंबर ऑफ।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इससे एरर कैसे आती है वो देखते हैं हम। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स कैसा है, यहाँ पर पिलुलर नाउन है, ये भी सही है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पर पिलुलर आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर, टेक। एग्जामिनेशन विदाउट ए गुड प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बहुत सारे लड़कों ने एग्जाम दिया। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग डैश 1000। अब उन्होंने बता दिया ना स्पेसिफिक, देखो द नंबर ऑफ का यूज किया जाता है कि स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, यानी एक स्पेसिफिक मात्रा बताएगा वो। तो गेस्टिस क्या है यहाँ पर, पिलुलर नाउन है, तो ये भी सही है। लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो क्या आएगा यहाँ पर, इज। द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, विजिटिंग क्या है यहाँ पर, देखो इसके बाद में पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं हम, जब दो काम साथ हो रहे हो, उनमें बिल्कुल भी अंतर ना हो, और जिसके लिए पार्टिसिपल का यूज किया गया है, जिस नाउन के लिए, यदि वो नाउन खुद काम कर रहा है तो हम आईएनजी का यूज करते हैं, और यदि उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो हम ईडी का यूज करते हैं। तो टूरिस्ट खुद आएंगे, उनको लाया नहीं जाएगा, खुद आ रहे हैं वो, तो आईएनजी का यूज किया गया है। इंडिया डैश इंक्रीजिंग, बढ़ रही है डे बाई डे, दिन बे दिन, डूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन, इस टूरिस्ट सीजन के टाइम पर। तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे विद्यार्थी प्रेजेंट यानी उपस्थित थे इन स्कूल विद्यालय में टूडे आज डैश लेस कम, बिकॉज ऑफ क्योंकि द रूमर यानी अफवाह ऑफ एन अप्रोचिंग स्ट्रॉम, जो आ रहा है तूफान, उसके बारे में अफवाह फैल गई थी, इसलिए स्टूडेंट बहुत कम आए थे। तो द नंबर ऑफ के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इज। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो ए मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ, इनके बाद में हमेशा पिलुलर नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब भी कैसी आती है यहाँ पर, पिलुलर आती है। लेकिन हमने ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को भी पढ़ा था, तो ए नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है, पिलुलर नाउन और पिलुलर वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है, पिलुलर नाउन, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन मेजोरिटी में द हो या ए लगा हो, हमेशा वर्ब भी पिलुलर आएगी, नाउन भी पिलुलर आएगा। तो देखते हैं, ए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये नाउन पिलुलर है, तो कैसा आएगा इसमें, पिलुलर ही आएगा। तो आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। अब देखो यहाँ पर देयर को देखो, ये क्या है देयर, ये पिलुलर क्या है, नाउन प्रोनाउन है, क्योंकि पिलुलर नाउन के लिए यूज होता है दे। ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है। मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, यानी बहुत सारे वोटर, कास्ट आएगा या कास्ट आएगा, तो क्या आएगा, कास्ट। देयर क्या है यहाँ पर, ये दे के लिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस है। वोट्स ऑन डेवलपमेंट इशू, विकास के मुद्दों पर बहुत सारे लोगों ने वोट दिया। लेकिन दूसरा होता है ए मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ, जब खुद सब्जेक्ट बने तो वर्ब कैसा आएगा, फिर सिंगुलर आएगा, क्योंकि ए मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ क्वांटिटी दिखाते हैं। जो भी इंग्लिश के वर्ड किसी भी चीज़ की, जैसे फ्रैक्शन भिन्न हो, या फिर परसेंटेज हो, या फिर अमाउंट हो, या फिर दूरी हो, वो दिखाते हैं। यदि वो ये नहीं बोलते कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं, तो हम हमेशा वर्ब को सिंगुलर यूज करते हैं। अभी इसमें आगे उसकी एरर आएगी जब आप देखना। देखो ए 70% मेजोरिटी, लेकिन मेजोरिटी किसकी है ये नहीं बताया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पर देखो, ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने बताया मेजोरिटी किसकी थी, स्टूडेंट की, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी यूज की गई थी, पिलुलर यूज की गई थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वांट्स। वांट्स यानी चाहती है, द टैक्स लिमिट, जो टैक्स की लिमिट है, टू बी इंक्रीज यानी बढ़ाई जाए, ये पैसे में है। द मेजोरिटी, अब ये पता नहीं किसकी मेजोरिटी है, तो क्या आएगा, डैश इन फेवर यानी समर्थन में ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार की। तो यहाँ पर क्या है, देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कैसा है ये, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है एक प्रकार का, क्योंकि ए लगाया गया है। अब यदि ये लोग एक साथ बोलेंगे तो ही एक सरकार के पक्ष में होंगे ना, यदि सभी लोगों के विचार अलग अलग होंगे तो वो बहुत सारी गवर्नमेंट चाहेंगे, फिर अलग अलग गवर्नमेंट चाहेंगे, तो यहाँ पर ए हट जाएगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इच। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन वन। देखो जब भी मोर देन वन एक साथ लिखा हो तो उसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, और वर्ब भी कैसी आती है उसके साथ में, सिंगुलर आती है। लेकिन जब मोर के बाद सीधा नाउन आ जाए तो कैसा आएगा, वो पिलुलर नाउन आएगा, उसके बाद में देन वन लिखा जाएगा, और वर्ब कैसी लिखी जाएगी, पिलुलर। ये देखो ये सिंगुलर लिख दिया मैंने, वर्ब भी कैसी आएगी, पिलुलर।
तो ये चीज आप ध्यान रखना, आप इनको नोट करते चले। मोर देन वन स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी। हैज कम, तो क्या आएगा यहाँ पर हैज, क्योंकि स्टूडेंट क्या है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। देखो मोर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ पर, ये प्लूरल नाउन हो गया, एस लगा दिया। देन वन, तो यहाँ डैश कम, आया है, तो क्या आएगा यहाँ पर है। मोर देन वन, अब यहाँ पर क्या पूछेगा वो, नाउन भरवाएगा, पर्सन या पर्सन्स, तो क्या आएगा यहाँ पर पर्सन। वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा वन ऑफ के बाद में कोई भी एरर पूछी जाती है एसएससी में तो वो आती है नीदर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो। इसको नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं। नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। जब भी दो नाउन और प्रोनाउन इनसे जुड़े हो तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, नॉर और बट आल्सो के बाद जो भी नाउन आएगा उसके अनुसार। नॉर और बट आल्सो, इनके बाद में जो भी प्रोनाउन या नाउन आता है उसके अनुसार में हमेशा हम वर्ब को यूज करते हैं सेंटेंस में। देखो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसा है, ये नॉर है, इसके बाद के अनुसार के इसके बोलेगा तो कैसा है प्लूरल नाउन। डैश इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ना तो प्रिंसिपल और ना ही विद्यार्थी उनके भविष्य को लेके रुचिकर है, तो क्या आएगा टेक या टेक्स। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो क्या आएगा टेक। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो और के बाद में कौन सा नाउन है, ये क्या है प्लूरल नाउन है, तो फिर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ से आइदर सोहन, या तो सोहन या फिर उसके दोस्त, टू बी ब्लेम्ड यानी उनको दोष दिया जाए फॉर दिस मिसचीफ, इस दुर्व्यवहार के लिए, तो क्या आएगा इज आएगा या आर आएगा। फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर प्लूरल है, तो क्या आएगा आर। देखो नॉट ओनली द मास्टर बट आल्सो द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स क्या है यहाँ पर प्लूरल नाउन है। डैश सेड, उदास था, तो कैसा वर्ब आएगा यहाँ पर बाज आएगा या बर आएगा, तो क्या आएगा बर। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिक्स रूल है, तो जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आवर सक्सेस और आवर फेरियर, लार्जली डैश अपॉन आवर डिड्स, डिड्स होता है देखो कर्मों पर। अपन जैसे आवर सक्सेस और आवर फेलियर यानी हमारे सफलता और विफलता। लार्जली यानी बड़े पैमाने पर। डिपेंड या डिपेंड्स, तो और है यहाँ पर, और के बाद में कैसा नाउन है, ये नाउन है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा आएगा फिर सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम डिपेंड्स। डिपेंड्स, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं एंड को लेके। देखिए एंड से जब भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वो किस में जोड़े जाते हैं कोऑर्डिनेट, यानी वो समान महत्व देता है एंड। ये कनेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, तो वो समान महत्व देता है। यदि वो दोनों को समान महत्व नहीं दे रहा तो फिर वो उससे दोनों जो सब्जेक्ट जोड़े गए वो उनको एक ही मानता है, इसलिए दोनों को समान महत्व नहीं देता है दो सब्जेक्ट जब भी जोड़े जाते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो देखो मैंने यहां पर द लगाया है टीचर से पहले, एंड और फिर द प्रिंसिपल, तो दोनों को समान महत्व दिया है क्योंकि दोनों के साथ में क्या यूज किया गया है आर्टिकल यूज किया गया है। यदि मैं बोलता हूं द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो देखो प्रिंसिपल से पहले मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, यहां पर टीचर से पहले आर्टिकल लगा दिया है, तो इसको मैं हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट में समान मात्रा में नहीं जोड़ा, यानी समान उनको सम्मान नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टीचर को ही क्या माना है प्रिंसिपल माना है, इसलिए उसको अलग से डिटर्मिनर नहीं दिया गया है। लेकिन जब भी देखो एंड से दो चीजें जोड़ी जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो सिंगुलर है या फिर वो फिलुलर है। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, जो लास्ट में वर्ब के बाद में यूज करे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट से या फिर ऑब्जेक्ट से।
अभी हम इससे एरर देखते हैं, कितने टाइप्स की इससे एरर आती है। देखो, और तीसरा होता है डिटरमिनर। कोई भी डिटरमिनर हो, चाहे आर्टिकल हो चाहे प्रोनाउन हो, वो उससे जुड़ा हुआ है। यदि दोनों नाउन से अलग अलग प्रोनाउन आए हैं तो यानी वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। यदि एक के लिए एक ही प्रोनाउन यूज किया गया है, दूसरे के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है, तो फिर वो एक ही आइडेंटिटी है। देखते हैं अब माई फ्रेंड एंड माई हॉर्स। देखो यहाँ पर माई फ्रेंड के लिए माई लगाया गया है और यहाँ पर अलग से माई हॉर्स के लिए लगाया गया है। तो वो दोनों अलग अलग है, यानी माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, एंड माई हॉर्स और मेरा घोड़ा। डैश इल, ई जाएगा या आर आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर आर। अभी मैं इसको लिख देता माई फ्रेंड एंड हॉर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर माई लगाया है सिर्फ, लेकिन इसके साथ में माई नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि वो जो दोस्त है उसको ही घोड़ा मानता है, यानी जो घोड़ा है वो ही उसका दोस्त है। तो दोनों को एक ही माना गया है, एक ही यूनिट के रूप में इंगित किया गया है। जैसे देखो मीना और एंड आई दोनों अलग अलग है। डैश गोइंग ए फिल्म टू नाइट, आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं रात को। तो क्या आएगा इज या आर, तो क्या आएगा आर। आर गोइंग, जा रहे हैं। माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर, ये एंड है, हर डॉटर यानी उसकी पुत्री और मेरी बड़ी बहन, वो तो दोनों अलग अलग हो गए, वैसे भी दिख रहा है, इसके साथ में हर है, इसके साथ में माई है। डैश मी इन माई डोमेस्टिक वर्क, यानी मेरी बड़ी बहन और उसकी पुत्री दोनों मेरे घरेलू कार्यों में मदद करती है। डोमेस्टिक होता है घरेलू। तो हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा, तो यहां पर आएगा हेल्प, क्योंकि दोनों अलग अलग है। द सीईओ एंड द चीफ सेक्रेटरी, तो सीईओ से पहले भी द यूज किया गया है और चीफ सेक्रेटरी से पहले भी द यूज किया गया है, यानी दोनों को समान महत्व दिया गया है, कोऑर्डिनेट में रखा गया है। डैश कमिंग फॉर द मीटिंग, सीईओ और चीफ सेक्रेटरी दोनों मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ई जाएगा या आर आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम आर। लेकिन नेक्स्ट देखो, द सीईओ एंड चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी से पहले कोई भी आर्टिकल डिटरमिनर किसी का भी यूज नहीं किया गया है, तो उन्होंने सीईओ को ही क्या माना है चीफ सेक्रेटरी, यानी सीईओ ही क्या है चीफ सेक्रेटरी है। कमिंग फॉर द मीटिंग, तो यहां पर क्या आएगा फिर ई जाएगा, क्योंकि इसको समान रूप से नहीं जोड़ा गया। यहां पर उन्होंने द आर्टिकल दे दिया बट यहां पर कुछ नहीं दिया, तो इसको एक ही माना है। अभी और भी देखते हैं। अभी इसको देखो, माई फ्रेंड एंड डॉग। अब वो बोल रहा है मेरा दोस्त ही क्या है कुत्ता है, यानी कुत्ता ही मेरा दोस्त है। तो ये क्या है सिंगुलर है, एक ही माना है उसने दोनों को, तो क्या आएगा इज इल। और पहले हमने एक और वो देखा था, उसमें लिख रहा था माई फ्रेंड एंड माई हॉर्स। तो यहाँ पर माई लगाया, यहाँ पर भी माई लगाया। दोनों क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, या पजेसिव प्रोनाउन बोल दो, पजेसिव डिटरमिनर बोल दो इनको। दोनों को अलग अलग रखा गया तो क्या आएगा फिर यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग रखा गया है, यहाँ पर एक ही है ये दोनों। जैसे देखो राइस एंड करी। अब ऐसे कुछ स्पेसिफिक जो जनरल वर्ड होते हैं ग्रामर के, जिनको ग्रामर के एक्सप्रेशन बोलते हैं, इंग्लिश एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी यदि वो सिंगुलर है या पिलुलर है तो उसका पता हम कैसे चलाएंगे। अधिकतर हमने आपको बताया जब भी एंड से दो जोड़े जाए और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या पिलुलर है तो कैसे पता लगा सकते हैं हम डिटर्मिनर से। यदि दोनों के साथ में अलग अलग डिटर्मिनर यूज किया गया है तो वो पिलुलर होंगे, यदि एक ही डिटर्मिनर यूज किया गया है तो वो सिंगुलर होंगे। या फिर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोनाउन है तो वो एक होगा। दो अलग अलग होंगे और एक ही प्रोनाउन यूज किया गया है तो एक ही होगा। जैसे देखो यहाँ पर माई एक प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको कि इसके बाद में हमेशा नाउन चाहिए, लेकिन इसके साथ में प्रोनाउन नहीं लगाया गया तो इसको एक ही माना गया। लेकिन यहाँ पर माई फ्रेंड एंड माई हॉर्स दोनों के साथ में अलग अलग प्रोनाउन लगाया गया है तो दोनों को अलग अलग माना गया है। तीसरा है हम आर्टिकल से लगा सकते हैं, डिटर्मिनर प्रोनाउन आर्टिकल। चौथा होता है हम उसके ऑब्जेक्ट, पांचवा होता है यहाँ पर उसके हम कॉम्प्लीमेंट को देखकर पता लगा सकते हैं कि नाउन के लिए कौन से कॉम्प्लीमेंट यूज किए गए हैं। अब देखिए राइस एंड करी डैश स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड। तो देखो आइटम्स किसके लिए यूज किया गया है, आइटम्स यूज किया गया है राइस एंड करी के लिए। कैसे आइटम्स है वो स्टार्ची आइटम्स है। तो कैसा आ गया फिर ये पिलुलर उसमें चला गया, तो क्या यूज करेंगे हम इज या आर, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर आर। लेकिन आप सेकंड को पढ़ो राइस एंड करी डैश स्टेपल फूड। तो अब किसको देखो क्या बोला गया है, फूड क्या है राइस एंड करी है, तो ये कैसा है कॉम्प्लीमेंट
सिंगुलर है। जब कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर यूज किया गया तो वर्ब भी कैसी आएगी उसके लिए, सिंगुलर आएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इज। देखो, कलरफुल फिश, वाटर प्लांट्स एंड प्लेसिड लेक डैश इज सरीन स्पेक्टिकल। मेक या मेक्स, अब यहां पर देखिए ए लगाया गया है, इसको थोड़ा ऐसे समझो। देखो ये एक क्या है, पेंटिंग है, इसमें यहां पर कुछ फिश रखी हुई है, फिश है यहां पर कलरफुल, देन यहां पर ये वाटर प्लांट है, और उसके बाद में ये एक झील बह रही है, उसमें से वो नीचे पानी टपक रहा है। तो ये पूरी एक सीनरी बन गई है। अब इसको हम सीनरी भी बोले तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते थे, ये वेरी गुड सीनरी, या फिर कुछ भी हम लिख सकते थे। स्पेक्टिकल का मतलब होता है परिदृश्य, पीछे जो दृश्य दिख रहा है वो। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से सिंगुलर। इन सबको क्या माना गया है, उसने सिंगुलर माना है, एक ही यूनिट माना है, पूरा वन यूनिट के रूप में यूज किया है। तो क्या आएगा फिर यहां पर, मेक्स। ये सब चीजें मिलकर एक सुंदर परिदृश्य को बना रही है, फिर एक सुंदर दृश्य बना रही है। सीरीन होता है शांत। द मिनिस्टर एंड नॉट इज स्टाफ। देखो, जब भी दो कंपाउंड नाउन किसी भी करेक्टर से जोड़े जाए तो जो भी सब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग आती है। इसको समझते, द मिनिस्टर एंड नॉट, देखो यहां पर नॉट लगाया गया है, एंड नॉट हिज स्टाफ मेंबर्स, तो इसके साथ तो वर्ब आएगी ही नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है, दोनों करेक्टर से जोड़े गए, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, मिनिस्टर के अनुसार, क्योंकि ये कैसा है, सिंगुलर नाउन। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैम, तो क्या आएगा, इज आएगा। अभी देखते हैं इनको। देखो, सम हुआ, आल हुआ, मोस्ट हुआ, ए लॉट ऑफ हुआ और लॉट्स ऑफ हुआ। जब भी इनके बाद में, देखो इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, और कैसा आ सकता है, काउंटेबल, तो कैसा आएगा, पिलुलर आएगा। जब अनकाउंटेबल आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन जब काउंटेबल पिलुलर आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, पिलुलर आएगी। अब इससे एरर को देखते, देखो, ऑल द बॉयज डैश कम, बॉयज क्या है यहाँ पर, पिलुलर, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैव कम। ऑल द मिल्क, मिल्क क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, डैश स्पॉइल्ड, तो क्या आएगा, इज आर, तो क्या आएगा, इच। मोस्ट ऑफ द पीपुल, पीपुल क्या है यहाँ पर, प्लूरल नाउन है, डैश मनी, तो क्या आएगा, वैल्यू, यानी महत्व देते हैं, ज्यादातर लोग पैसे को महत्व देते हैं। मोस्ट ऑफ द मनी यानी ज्यादातर पैसा, डैश वेस्टेड ऑन प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया गया, फिर बर्बाद कर दिया गया। मनी क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, बाज आएगा। ए लॉट ऑफ मिल्क, यहाँ पर हम इसको लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ। मिल्क क्या है यहाँ पर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इज आएगा या फिर आर आएगा, तो इज बेस्ट। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट यानी बहुत सारे विद्यार्थी, तो क्या है यहाँ पर, पिलुलर नाउन है, तो फिर क्या आएगा, आर आएगा, आर एब्सेंट। तो आप इसमें ध्यान रखना, जब भी इन वर्ड्स के बाद में अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाए तो हम वर्ब सिंगुलर रखते हैं, लेकिन काउंटेबल पिलुलर यूज किया जाए तो हम वर्ब भी कैसा रखते हैं, पिलुलर रखते हैं। फिर ये भी रूल काफी महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर पे मैं इसको रखना चाहूंगा, इससे भी बहुत मेजर एरर पूछी जाती है, ईच, एवरी, नन, नाइदर और आइदर। जब भी इनके बाद में कोई भी वर्ब आए तो कैसी वर्ब आती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। और प्रोनाउन भी कैसा यूज करेंगे हम, सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर यूज की जा रही है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। अभी इसको देखते हैं हम, देखो, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, डैश कम ऑन टाइम, क्या आएगा, हैज या हैव, तो हम भरेंगे यहाँ पर हैज, क्योंकि किसके लिए आया है ये, ईच के लिए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, तो क्या आएगा, हैज
या हैव, यानी कोई भी विद्यार्थी समय पर नहीं आता है, तो हम क्या भरेंगे यहां पर, हैज। और वर्ब इसके बाद में जो नाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल लिखी जाती है, क्योंकि ऑफ लगाकर उसको लिखा जाता है। नाइदर ऑफ द टीम्स, यानी कोई भी टीम, डैश सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क, इस काम को करने के लिए ज्यादा रुचिकर नहीं है, समझदार नहीं। तो क्या आएगा, इज या आर, तो यहां पर भरेंगे हम इज। देखो इनफ भी काफी अच्छा वर्ड है। इनफ को हम हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में लिखते हैं, लेकिन नाउन के पहले लिखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट डैश टोल्ड द सेम स्टोरी, समान स्टोरी बताई उन्होंने जैसी थी, विदाउट एनी डिफरेंस, बिना किसी बदलाव के या फिर बिना किसी अंतर के। तो क्या आएगा, हेज या हैव। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी यहाँ पर, एवरी के अनुसार। यहाँ पर किसके आई, नाइदर। यहाँ पर किसके आई, नन के। तो क्या भरेंगे अपन यहाँ पर, इसमें थोड़ा गलती हो गया, क्या हो गया इसका, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, सॉरी फॉर इंटर। क्या आएगा यहाँ पर, हैज। दूसरा बढ़ते, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। देखो ईच हो चाहे एवरी हो, एंड से जोड़कर इनके साथ में डबल डबल नाउन लिखा जाए तब भी इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। ईच का मतलब होता है एक एक, अलग अलग, नहीं कि सारे एक साथ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कंप्लीटेड हिज हर असाइनमेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज। हैज कंप्लीटेड यानी उन्होंने पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर हिज भी भर सकते हैं और हर भी भर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, और काफ़ी अच्छी अच्छी एरर इससे पूछी जाती है हमेशा। देखो कोई भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम, भिन्न को बोलते हैं। परसेंटेज किसको बोलते हैं हम, प्रतिशत को। मात्रा अमाउंट हो गया, दूरी डिस्टेंस हो गया। यदि ये खुद डायरेक्ट सब्जेक्ट बने तो वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर। दूसरा इनको याद करने का वो है, यदि कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर कोई भी प्रतिशत यानी परसेंटेज हो, या फिर कोई अमाउंट या मात्रा हो या फिर दूरी हो, यदि वो ये ना बताए कि वो किस चीज की भिन्न है या फिर किस चीज की प्रतिशत मात्रा है या फिर किस चीज की दूरी है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यदि वो बताए कि यदि उनके बाद में कोई नाउन हो तो वो बताएगा कि भाई वो किस चीज की भिन्न है या फिर किस चीज के परसेंटेज है, तो हम कैसा यूज करेंगे फिर, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो अभी आप देखना इसको कंफ्यूजन कितने अच्छे से दूर होता है। देखो 5 माइल्स यानी 5 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है 5 माइल्स कौन सा। इज या आर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा इसके बाद में जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है, आप उससे भी पता लगा सकते हो कि इसको सिंगुलर माना गया है या फिर इसको प्लूरल माना गया है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस 5 माइल्स क्या नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस 5 माइल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट ही सिंगुलर है तो यानी सब्जेक्ट को भी सिंगुलर माना गया है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट को सिंगुलर रखा गया है। तो क्या आएगा यहां पर, ईच। दूसरा देखो वो किसी चीज की दूरी बता नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया किसकी 5 किलोमीटर दूरी। देखो 50%, लेकिन उन्होंने नहीं बताया किसके 50%। डैश हाफ द पार्ट ऑफ समथिंग, यानी 50% किसी चीज का आधा होता है, तो क्या आएगा, इज। 500 डैश इज नॉट ए बिग अमाउंट दीज डेज। बिग अमाउंट क्या नहीं है, 500 नहीं है, तो बिग अमाउंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसा है, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लिखनी पड़ेगी, सिंगुलर। तो देखो यहाँ पर इज पहले लगा हुआ है, सॉरी इसको हटा दो। तो क्या भरेंगे हम यहाँ पर, इज। इज नॉट ए बिग अमाउंट दीज डेज, इन दिनों 500 रुपये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं है। इन द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का मतलब होता है नए युग में, फिर आज के युग में। 20 माइल्स, देखो इन्होंने ये भी नहीं बताया किसकी मात्रा है, सिर्फ बोला है 20 माइल्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो गया, एक लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, 20 माइल्स है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इज।
तो मैंने बताया आपको, ये डायरेक्ट जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बने, खुद ही सब्जेक्ट बने, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी। लेकिन यदि इनके बाद में कोई नाउन लगा दी जाए, ऑफ प्लस नाउन, तो फिर वर्ब वो नाउन पे निर्भर करेगी, क्योंकि वो बताएंगे कि किस चीज की वो मात्रा है, कितनी दूरी है, किस चीज की वो दूरी है, तब वो नाउन के ऊपर डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? वर्ब। अभी नेक्स्ट इसको ही देखते हैं। देखिए, अब आ गया है 50%। हमने अभी उधर सेंटेंस में देखा था 50% डैश इज हाफ ऑफ समथिंग। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं 50%, लेकिन किसका 50%? स्टूडेंट्स का। अब देखो यहाँ पर आ गया किसका 50%, वो बता रहे हैं। तो जब उसके बाद में नाउन यूज की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि वो उस चीज की मात्रा है, तो फिर वर्ब का वो नाउन के अनुसार आएगा। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर? नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो क्या आएगा यहाँ पर? आर। यानी 50% विद्यार्थी क्या थे? एब्सेंट थे, आए नहीं थे। देखो, हाफ ऑफ द मैंगोज। मैंगोज क्या है यहाँ पर? प्लूरल है। ये क्या बता रहा है? अमाउंट बता रहा है, मात्रा बता रहा है, कितने मैंगो। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर। रोटन क्या होता है? सड़ना या फिर खराब होना। हाफ ऑफ द मिल्क। अभी अब मिल्क क्या है यहाँ पर? नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा वर्ब यूज करेंगे हम? इज स्पॉइल्ड, यानी खराब हो गया। फिर 9/10। देखो, ये टेंथ देख के आप यहाँ पर तुरंत ही हैव नहीं लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये फ्रैक्शन खुद सब्जेक्ट नहीं बना है, वो डायरेक्ट बोला नहीं गया कि वो हिस्सा है। उसके लिए बोला गया वो किसी चीज का हिस्सा है। जब भी वो किसी चीज की मात्रा है वो बताए, तो फिर वो वर्ब किसके ऊपर निर्भर करती है? उसके बाद यूज होने वाले नाउन के अनुसार। तो नाउन क्या है यहाँ पर? पिल्लर। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? पिल्लर के अनुसार। तो क्या भरेंगे हम? हैज। देखो, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ। जो हमारे 2/3 हिस्सा है हमारे दादाजी की वेल्थ का, डैश डोनेटेड फॉर रेनोवेशन ऑफ एशियंट टेम्पल्स। जो उनकी मरम्मत के लिए दिया गया है, जो प्राचीन मंदिर है उनकी दान दे दिया गया है उनकी मरम्मत के लिए। तो क्या आएगा? बाज या बर। देखो, 2/3 ऑफ लगाकर इसके बाद में नाउन लिखी गई है। वेल्थ क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पर? वॉच। अब आप इसको ऐसे समझो, देखो, भिन्न हो गया। एक हो गया प्रतिशत, दूसरा हो गया डिस्टेंस यानी दूरी, और तीसरा एक और क्या होता है? भिन्न, प्रतिशत, डिस्टेंस और अमाउंट यानी मात्रा। यदि इनके बाद में कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है, सीधी वर्ब इनके बाद में लानी हो, तो वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि इन सब के बाद में ऑफ लगाकर कोई भी नाउन रखी गई है, तो वर्ब फिर किस पर निर्भर करेगी? उस आने वाले नाउन पर। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब। देखो, यहाँ पर मैंगोज क्या है? प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इज लगाया गया है, यहाँ पर आर लगाया गया है। देखो, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इससे काफ़ी अच्छी एरर आती है और आप इसको पढ़ के समझ सकते हो बहुत अच्छे से। लास्ट है, देखो, ए पेयर। देखो, ए पेयर हो गया, ए वेराइटी ऑफ हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। जब भी ए लगा हो शुरुआत में, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। और ए पेयर का मतलब होता है, जैसे ये एक जोड़ी, एक जूता है, ये एक जूता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा, एक जोड़ी बन जाएगी पूरी। तो ए पेयर ऑफ शूज यानी जूतों का एक जोड़ा, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, खड़ा हुआ है कॉर्नर में। अब वो किसी आदमी के पैरों को देख रहे हैं, जैसे आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उसने जूते पहन रखे, तो क्या आएगा यहाँ पर? बाज। 3/4 ऑफ द मैन डैश गॉन हैज या हैव। अब वर्ब ये 3/4 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं बना है, ऑफ लगाकर इसके बाद में नाउन रखी गई है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? नाउन के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव गॉन, क्योंकि मैन क्या है यहाँ पर? प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है? MAN। देखो, कैलकुलेशन एक्सप्रेशन को भी हमेशा कैसा माना गया है? सिंगुलर माना गया है।
जो भी कैलकुलेशन एक्सप्रेशन होती है। 2 एंड 2 तो क्या आएगा, मेक एंड मेक्स, तो हमारे साथ में क्या आएगा यहाँ पर, मेक्स 4। 5 टाइम्स 4 इज 20, तो क्या आएगा यहाँ पर इच। तो ये आप ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मेरा काफ़ी टाइम के बाद में पहला वीडियो है ग्रामर का। जितना मेरे से हो सका उतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया है। यदि आप सपोर्ट करना है इसको शेयर करना, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, साथ में आपकी क्यूरियो का जवाब भी देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।